Dear students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the long answer questions from the lesson The Bull Beneath the Earth. That is sixth lesson from the extensive study part from class 12 general English book. And there are five long answer questions, but we are going to write only three answers. So we are going to combine a few questions और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि काम आसान भी हो जाए और आंसर भी अच्छे लिखे जाएं. So let's begin. Okay, so the first question is write a character sketch of Karam Singh. So Karam Singh का हमने character sketch लिखना है. Karam Singh is the hero of the story. Karam Singh story का hero है, जो मेन पात्र है, नायक है. He was serving as a हवलदार. वो हवलदार की रैंक पे सेवा कर रहा था इन एन आर्मी बटालियन, एक आर्मी बटालियन में ऑन द बर्मा फ्रंट. सो बर्मा फ्रंट पे, बर्मा बॉर्डर पे वो तैनात था. ही वॉज ए फ्रेंडली करेक्टर, और वो एक फ्रेंडली करेक्टर था, बड़ा दोस्ताना स्वभाव था उसका. पीपल लव्ड टू सिट बाय हिज साइड. लोग उसके पास बैठना पसंद करते थे. एंड लिसन टू हिज टेल्स ऑफ वार एंड एडवेंचर. और उसकी वार की, लड़ाइयों की और साहसिक कारनामों की कहानियाँ सुनना पसंद करते थे उसके आसपास बैठ के. व्हेन ही केम होम ऑन लीव, जब वो घर आता था लीव पे छुट्टी लेके, पीपल वुड फ्लॉक अराउंड द वेल. तो लोग जो है वो फ्लॉक अराउंड मतलब पूरे इकट्ठे हो जाते थे वेल के आसपास, कुएं के आसपास. एंड ग्राम पार्चर्स ओवन, और ग्राम पार्चर के ओवन के पास, जो भट्टी वाले की भट्टी के पास, टू लिसन टू हिज लाइवली कोर्स ऑफ डिस्कशन. तो उसका जो लाइवली कोर्स ऑफ डिस्कशन है, बड़ा एक्टिव, बड़ा रोमांचपूर्ण जो वो डिस्कशन करता था, बातें करता था, कहानियाँ सुनाता था. तो उसको सुनने के लिए तो गांव के कुएं के पास भी, या जहाँ पे वो नहाता था, या ग्राम पार्चर्स ओवन जहाँ पे भट्टी वाले के पास जहाँ पे आग जलती है, वहाँ भी वो लोग इकट्ठे होते थे, उसके आसपास कहानियाँ सुनते थे उसकी. इन इज रेजिमेंट, और उसकी रेजिमेंट में करम सिंह वाज फेमस एज ए क्रैक शॉट. सो करम सिंह एक फेमस था क्रैक शॉट के नाम पे. क्रैक शॉट मतलब बहुत तेज निशानेबाज. उसको बड़े तेज निशानेबाज के तौर पे जाना जाता था. उसके साथी जो रेजिमेंट में थे उसको क्रैक शॉट कहते थे. इन राइफल शूटिंग कंपटीशंस, और जो राइफल शूटिंग कंपटीशंस होते थे, हिज बुलेट्स टूर द मिडल ऑफ द टारगेट. तो उसकी जो बुलेट्स होती थी, गोलियां होती थी, बिल्कुल टारगेट के मिडल में, सेंटर में जाके लगती थी. विद सच एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी एग्जैक्टनेस के साथ कि मतलब बिल्कुल उसी जगह पे लगती थी. दैट इट अपेयर्ड, कि ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ इट हैड बीन नीडल्ड थ्रू बाय हैंड, कि जैसे उसको हाथ के साथ, जैसे सुई पिरोते हैं, धागे को सुई में डालते हैं, तो शायद इस तरह से गोली को उसके बीच में से पिरोया गया हो. मतलब इतना एग्जैक्ट, इतना सेंटर में गोली लगती थी. तो ड्यूरिंग द वार के दौरान, लड़ाई के दौरान, ही अमेज्ड एवरीबडी. सो उसने सभी को बड़ा अमेज्ड किया, बड़ा हैरान किया, बड़ा प्रभावित किया. विद इज ब्रेवरी एंड शूटिंग स्किल्स, अपनी बहादुरी के साथ और अपनी निशानेबाजी के स्किल के साथ. ही गेव अप हिज लाइफ फाइटिंग फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए लड़ते हुए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी. सो बड़ा सिंपल कैरेक्टर स्केच है करम सिंह का. सो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो हवलदार रैंक पे थे आर्मी में, फ्रेंडली कैरेक्टर थे. लोग उनके आसपास इकट्ठे होते थे कहानियाँ सुनने के लिए, लड़ाई की, युद्ध की, बहादुरी की. और मेन दूसरी बात उनमें क्या खासियत थी कि वो क्रैक शॉट थे, बड़ा तेज निशानेबाज थे. और उनकी काफ़ी बहादुरी उन्होंने दिखाई वार के दौरान. और भी कुछ लाइंस आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, बहादुरी के किस्से जो है. और एंड में हमने यही लिखा कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने निछावर कर दी अपने देश के लिए लड़ते लड़ते, अंत में वीर गति को प्राप्त हुए. तो ये करम सिंह का कैरेक्टर स्केच है. और नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन है जो हम कंबाइन कर रहे हैं. सो एक तो सेकंड क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मान सिंह. मान सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना है हमने. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मान सिंह विजिट करम सिंह विलेज. जो मान सिंह था वो करम सिंह के विलेज क्यों गया ड्यूरिंग हिज लीव, अपनी लीव के दौरान जब छुट्टी मिली तो वो करम सिंह के गांव क्यों गया. हाउ डिड करम सिंह फैमिली ट्रीट हिम. करम सिंह की परिवार ने उसको कैसे ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया उसके साथ. व्हाट वाज द रीज़न फॉर सच ट्रीटमेंट. और जो ट्रीटमेंट किया, जो व्यवहार किया उसके परिवार ने, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था. तो मान सिंह का करेक्टर स्केच भी करेंगे और ये सारी बातें भी इसमें डिस्कस करेंगे. मान सिंह वॉज सर्विंग इन द आर्मी एट द रैंक ऑफ नायक. सो मान सिंह जो था वो आर्मी में सर्व कर रहा था नायक रैंक पे. सो करम सिंह
हवलदार रैंक था और मान सिंह का जूनियर रैंक था, नायक रैंक जिसे कहते हैं। ही वॉज सर्विंग इन ए बटालियन और बर्मा फ्रंट, वो भी एक बटालियन में काम कर रहा था बर्मा फ्रंट पे, अलॉन्ग विद हिज क्लोज फ्रेंड करम सिंह, अपने नज़दीकी दोस्त करम सिंह के साथ। व्हेन ही वेंट ऑन लीव, जब वो छुट्टी पे गया, करम सिंह आस्क्ड हिम टू विजिट हिज होम। करम सिंह ने उससे कहा कि वो उसके घर जाके आए, विच वॉज नॉट फार अवे फ्रॉम मान सिंह नेटिव प्लेस। तो उसका घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं था मान सिंह की नेटिव प्लेस, उसके अपने घर वाले स्थान से, सो जहाँ पे मान सिंह रहता था, तो उसके प्लेस से, उसके गांव से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था करम सिंह का गांव। मान सिंह वाज इन ऑ ऑफ करम सिंह पर्सनैलिटी एंड ब्रेवरी। सो मान सिंह वाज इन ऑ मीन्स वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित था करम सिंह की पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से और उसकी ब्रेवरी, बहादुरी से। ही फेल्ट वेरी जॉयफुल, और उसे बड़ी खुशी महसूस हुई वाइल गोइंग टू करम सिंह हाउस, करम सिंह के घर जाते वक्त। मान सिंह वॉज वेरी पोलाइट एंड अफेक्शनेट। मान सिंह बड़ा पोलाइट था, विनम्र था और बड़ा अफेक्शनेट, बड़ा प्यार करने वाला व्यक्ति था। ही एड्रेस्ड करम सिंह पेरेंट्स इन ए फिलियल मैनर। सो उसने करम सिंह के पेरेंट्स को बड़ा फिलियल, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को जिस अंदाज से बुलाता है, बड़ा लविंग अंदाज से, तो उस अंदाज से उसने करम सिंह के पेरेंट्स को विश किया जाके। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके बड़ा हैरानी हुई कि ही रिसीव्ड ए वेरी कूल रिसेप्शन, कि उसे बड़ा ठंडा स्वागत मिला। सो जितनी गर्म जोशी से उसे लगता था जाते वक्त मेरा स्वागत होगा, उतना गर्म जोशी से नहीं हुआ। ही केप्ट वंडरिंग एट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ करम सिंह फैमिली, और वो बड़ा हैरान होता रहा उस स्ट्रेंज बिहेवियर देख के, अजीब व्यवहार देख के करम सिंह के परिवार द्वारा, अनटिल ही बिकेम अवेयर ऑफ द डेथ ऑफ करम सिंह, और जब तक कि उसे पता नहीं चला करम सिंह की मौत का। सो पहले तो हैरानी होती रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाद में जब पता चला कि करम सिंह की डेथ हो चुकी है, तो उसे समझ लगा मान सिंह डीप लव फॉर हिज फ्रेंड, और मान सिंह का जो गहरा प्यार है अपने दोस्त के प्रति, एंड हिज सेंसिटिविटी, और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसके जो मन की कोमलता है, आर रिवील्ड, तो वो रिवील होते हैं, वो नज़र आते हैं इन द वे ही रिएक्टेड टू द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ। तो जिस तरीके से उसने अपने दोस्त की मौत पे प्रतिक्रिया की, तो तब उसके मन का जो कोमलपन है वो हमें नज़र आता है। ऑन हेयरिंग द अनफॉर्चुनेट न्यूज़, और उसने जब ये जो बदकिस्मती वाली खबर सुनी, अपने दोस्त की मौत की खबर सुनी, मान सिंह फेल्ट चोक्ड इन हिज ब्रेस्ट एंड थ्रोट। तो उसे ऐसे लगा जैसे वो चोक्ड हो रहा है, उसका सांस घुट रहा है उसकी छाती में, और उसके गले से जैसे सांस अटक गया है। हिज बॉडी फेल्ट नम, उसका शरीर जैसे बेजान सा महसूस होने लगा। एंड फ्लड्स ऑफ टीयर्स रश्ड टू हिज आइज, और आंसुओं का सैलाब, आंसुओं की बाढ़ उसकी आंखों में आ गई। मान सिंह वॉज इंडीड एन अफेक्शनेट फ्रेंड, और मान सिंह सचमुच में एक अफेक्शनेट, बड़ा प्यार करने वाला दोस्त था। एंड ए वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बींग, और एक बड़ा सेंसिटिव, बहुत ही कोमल हृदय वाला, बड़ा भावुक संवेदनशील ह्यूमन बींग था, इंसान था। तो हमने मान सिंह का करेक्टर स्केच किया है पूरी ब्रीफ में, थोड़ी स्टोरी सुना के, क्योंकि हमने दोनों क्वेश्चंस कवर किए हैं, मान सिंह का करेक्टर स्केच भी, और ये भी बताया कि क्यों वो उसके गांव गया, कैसे उसकी फैमिली ने ट्रीट किया और क्या उसकी वजह थी। तो ये चीज़ें भी हमने कवर की है, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यही बताया कि नायक रैंक था उसका, और ब्रीफ उसकी हमने बताया कि वो कैसे वो बटालियन में बर्मा फ्रंट पे वहाँ पे तैनात था, और उसको छुट्टी मिली, और उसके दोस्त करम सिंह ने कहा कि मेरे गांव जाके आना, तो वो वहाँ पे गया। और उसके बाद हमने यही बातें लिखी हैं कि बड़ा पोलाइट था, अफेक्शनेट था, और कैसे उसने जाके एड्रेस किया करम सिंह के पेरेंट्स को, और उसे कोल्ड रिसेप्शन मिला। बाद में बताया कि क्या रीज़न था कोल्ड रिसेप्शन का, और इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है मान सिंह के बारे में। अफेक्शनेट फ्रेंड था, सेंसिटिव ह्यूमन बींग था। सो नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टू क्वेश्चंस, और सिंगल आंसर ही हम लिख रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ करम सिंह फादर, करम सिंह के फादर का कैरेक्टर स्केच। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, और ये जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस, उसका सहीपन, कि वो बिल्कुल ठीक टाइटल है, नाम जो है उपयुक्त है, ये हमने बताना है, डिस्कस करना है। द बुल बीनीथ द अर्थ, ये जो टाइटल है, बुल बीनीथ द अर्थ, कि बैल बीनीथ द अर्थ, धरती के नीचे वाला बैल। सो ये अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। सो करम सिंह का फादर का करेक्टर स्केच और ये टाइटल दोनों आपस में मेल करते हैं, क्योंकि करम सिंह के पिता के नाम पे ही इस कहानी का नाम पड़ा है। करम सिंह फादर
was an emotionally strong man. तो करम सिंह के पिता एक इमोशनली भावनात्मक तौर पे मजबूत व्यक्ति थे. He bore the grief of death of his young son silently. और उन्होंने अपने नौजवान बेटे की मौत का गम जो था, जो ग्रीफ था, उसको साइलेंटली चुपचाप सहा. दो ही वॉज हिमसेल्फ हार्ट ब्रोकन, हालांकि वो खुद उनका दिल टूटा हुआ था. ही डिड नॉट ब्रेक द न्यूज़ ऑफ करम सिंह डेथ टू मान सिंह. फिर भी जो करम सिंह की मौत की खबर है वो उन्होंने मान सिंह को नहीं बताई. मान सिंह इनिशियली थॉट, मान सिंह ने पहले सोचा, शुरू में सोचा दैट ही वॉज कोल्ड एंड इनडिफरेंट, कि वो कोल्ड है, उनका बड़ा ठंडा और इनडिफरेंट, मतलब बेपरवाह वाला स्वभाव है, कि कोई ज़्यादा गर्म जोशी नहीं है उनके अंदर, कोई ज़्यादा प्यार नहीं है, तो इनडिफरेंट है, परवाह नहीं करते कोई. तो पहले तो शुरू शुरू में ऐसा लगा. ही वॉज नॉट हैप्पी विद द रिसेप्शन, और वो उस रिसेप्शन से, उस वेलकम से, स्वागत से खुश नहीं हुआ. ही रिसीव फ्रॉम हिम, जो उसे उनसे प्राप्त हुआ, करम सिंह के पिता ने जिस तरह स्वागत किया, तो वो खुश नहीं था. बट इज़ व्यूज़ अबाउट हिम चेंज्ड कम्प्लीटली. लेकिन उसके जो व्यूज़ थे, जो उसके विचार थे उनके बारे में, वो पूरी तरह बदल गए. व्हेन ही लर्नड, जो जब उसको पता चला दैट द रीज़न बिहाइंड हिज क्यूअर बिहेवियर, कि जो रीज़न था, जो कारण था उनके क्यूअर, स्ट्रेंज, अजीब बिहेवियर के पीछे, वाज करम सिंह डेथ, वो करम सिंह की मौत थी. सो बाद में पता चला उसे कि क्यों इस तरह उसके पिता प्रतिक्रिया दे रहे थे. करम सिंह फादर वाज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम विद इन. सो अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही कोमल दिल था उनका. ऑल्दो, हालांकि ही हैड पुट ऑन ए व्हील ऑफ इनडिफरेंस, उन्होंने अपने ऊपर एक व्हील, एक मुखोटा पहना हुआ था, इनडिफरेंस का एक पर्दा डाला हुआ था अपने ऊपर, इनडिफरेंस का, बेपरवाही का, किसी चीज़ से सरोकार नहीं है जैसे. सो वंस द न्यूज़ ऑफ करम सिंह डेथ वाज ब्रोकन, और एक बार जब करम सिंह की मौत की खबर जो थी वो खुल गई, वो सामने आ गई, ही लेट ऑफ द प्रेशर, तो तब उन्होंने अपना जो प्रेशर था, जो दबाव था, उसको छोड़ दिया. एंड वेप्ट पैशनेटली, और बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही खुली भावना से, खुले दिल से, खूब ज़ोर ज़ोर से रोना. वो रोए अपने मन का सारा दबाव छोड़ के, जब उन्हें पता लग गया कि अब तो मौत की खबर जो है वो खुली गई है. द टाइटल द बुल बीनीथ द अर्थ, और ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है कहानी का, बुल बीनीथ द अर्थ, अर्थ धरती के नीचे वाला बैल, इज़ क्वाइट एप्ट, वो काफ़ी एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, ठीक है, उपयुक्त है. एज करम सिंह फादर वाज कैरिंग द बर्डन ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि जो करम सिंह के पिता थे, उन्होंने अपने परिवार का बर्डन उठाया हुआ था, बोझ उठाया हुआ था. एंड इज सन्स डेथ, और अपने बेटे की मौत का बोझ भी अपने ऊपर उठाया हुआ था. इन द सेम वे, उसी तरीके से, एज द बुल, जैसे कि वो बुल होता है, जैसे कि वो बैल होता है, हु अकॉर्डिंग टू द फोकलोर, जो कि फोकलोर के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार, कैरीज द बर्डन ऑफ द होल अर्थ, पूरी धरती के बर्डन को, पूरी धरती के बोझ को अपने ऊपर उठाता है. तो जैसे वो जो बैल है, लोक कथाओं वाला जो प्रचलित है कि बैल ने पूरी धरती को अपने ऊपर उठाया हुआ है, बैल ने धरती का बोझ उठाया हुआ है, तो उसी ढंग से करण सिंह के पिता ने अपने बेटे की मौत का बोझ, अपने पूरे परिवार का बोझ, उसी ढंग से अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ था. तो इसलिए जो टाइटल है बुल बीनीथ द अर्थ, जो कि करम सिंह के फादर के लिए यूज़ किया गया है, ये जो टाइटल है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. सो दैट्स इट. विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस थे, लेकिन वी हैव ट्राइड टू फिनिश दैट इन 3. I hope you liked the answers. And if there is any confusion, any doubt, any question, any feedback, you are free to ask me in the comment section. So do let me know how you liked this video. So goodbye for now. See you in another video very soon. Goodbye till then. Stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.